बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल और मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। हमारे मुल्क पर कर्जे हैं और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा कि मरहलावार इस प्रोग्राम को फरोग दिया जाएगा। किचन ट्रक का जाल पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। इस प्रोग्राम का किसी को पता नहीं कि इसका कितना फायदा होगा। जब एक भूखा इंसान 2 वक्त का खाना खाएगा तो अल्लाह की रहमत भी इस मुल्क पर नाजिल होगी, और जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो पाकिस्तान भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाए। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स को खत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को तहरीर किए गए खत में पेशकश की है कि आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज के खतरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, नेशनल पार्क, ग्रीन के प्रोग्राम जारी हैं। पंजाब में आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होंगे। डस्का में हम हार कर भी जीते हैं। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें नालायक अपोजिशन मिली। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कलम मजबूत है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके साथ हैं और इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा है। साल पाकिस्तान में एक ही दिन रमजान मुबारक और एक ही दिन ईद मनाने का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मसबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुल्क में कहीं भी मसाजिद या मदारिस की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं की गई। हुकूमत किसी मदरसे या मस्जिद पर कब्जा नहीं कर रही, बल्कि आज मदरसा और मस्जिद पहले से ज्यादा महफूज है। बोले, इस बार एक ही दिन रमजान और एक ही दिन ईद का ऐलान करेंगे। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ को शिकस्त, नून लीग ने मैदान मार लिया। NA-75 में एक मरतबा फिर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने PTI के उम्मीदवार अली अजद मलिक को हरा कर मैदान मार लिया। दूसरी जानिब NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लिखा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। PDM का शराजा बिखर चुका। गुलाम सरवर खान ने कहा, PDM अब चूचू का मुरब्बा है। आज PDM आपस में दस्तों के रिबा है। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाना हुकूमत का मिशन है। बोले, PDM इस्तीफा लेने आई थी, वज़ीर-ए-आज़म तो आज भी मौजूद हैं। हालात तो वक्त ने बताया कि PDM मुखलिस नहीं। PDM का कोई वजूद नहीं है। JUI और नून लीग का टारगेट पीपल्स पार्टी है। 2 पार्टियां एक जानिब और 2 दूसरी जानिब है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 114 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 15,443 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 5,050 अफराद मरज का शिकार हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 73,875 हो गई है। वबा से मुतासिर 4,143 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
नवाज शरीफ का कोई नजरिया नहीं, ना ही नून लीग कोई नजरियाती जमात है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। इसकी वजूहात है जिनकी तरफ मैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा। उन्होंने कहा कि नून लीग नजरियाती जमात है, तवील अरसा इक़्तिदार में रहने के वजह से मफादाती टोला बन जाता है। इन हवालियों को नजरियाती नहीं कहा जा सकता। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम में 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाएंगे। ग्रैंड अलायंस मुलाजमीन के धरने के बाद शुरू होने वाली मुहिम 3 बार मनसूख कर दी गई थी। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो मुहिम में 10,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमरीकी बहरी बेड़े की बगैर बताए भारतीय हुदूद में मशकें, मोदी सरकार मुंह देखती रह गई। अमरीकी कंधों पर सवार होकर इलाके में हुक्मरानी का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े ने बताए बगैर ही भारतीय हुदूद में मशकें की, मोदी सरकार मुंह देखती रह गई। अमेरिका ने भारत को इसकी औकात याद दिला दी। यूएस नेवी ने बहरे हिंद में भारत की खुसूसी इक़्तिसादी जोन में मशकें की। वॉशिंगटन ने इससे पहले इंडिया को बताना भी गवारा न किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों पर अमल दरामद के तरीकाकार पर गौर किया गया। इजलास में कोरोना के हवाले से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों को 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया गया और बताया गया कि रमजान के दौरान पाबंदियों से मुतालिक मजीद बहस और फैसलों पर तबादला ख्याल के लिए 12 अप्रैल को इजलास होगा। की अटक में बड़ी कार्रवाई। साबिक सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक, बारूदी मवाद असलहा बरामद। दहशतगर्दों की अपनी फायरिंग से एक दहशतगर्द नयाज हलाक जबकि 3 फरार हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द कालादम जमात का कारकुन था। इसके सर की 60 लाख कीमत मुकर्रर थी। लोधरा में थैलीसीमिया के मरीजों की मुश्किल में मदद के लिए पुलिस का अहसन इक़दाम। जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ सैयद करार हुसैन समेत पुलिस अफसरान, अहलकारों और मुतादिद शहरियों ने खून का अतिया दिया। हुकूमत ने रवां साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रवां साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपए मुकर्रर किया गया है। एलामिया के मुताबिक यकम रमज़ानुल मुबारक को बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी और यकम रमज़ान को बैंक आवाम के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक शुपैया वाकया काबिज भारतीय अफवाज का गैर इंसानी तर्ज अमल उनके इखलाकी दिवालियापन का आकाश है। मकबूजा खित्ते की आवाम की मजहबी सकाफती शनाख्त को निशाना बनाना आलमी कानून और बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। तारीख गवाह है कि ताकत के बेजा इस्तेमाल और मजहबी मकामात को निशाना बनाकर भारत कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सका। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा वादी में काबिज अफवाज ने फायरिंग करके मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जिला शुपैया में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 3 जबकि इस्लामाबाद में 2 नौजवानों को शहीद किया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 4 रोज के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से अब तक 12 कश्मीरी नौजवान शहीद हो चुके हैं।
हरियाणा की मसरूफ शाहरा के एमपी पर दूसरे रोज सैकड़ों अफराद जमा हो गए। इंतजामिया मुतबादिल रास्ते बनाने पर मजबूर हो गई। काश्तकारों ने मुतनाज़ कवानीन की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। किसानों का कहना था कि मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज का दायरा बढ़ा रहे हैं। वजीर खारजा अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जर्मन वजीर खारजा जर्मनी के पार्लियामेंट के सदर समेत अहम क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफा ताउन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा का ये दौरा ऐसे तारीखी वक्त पर हो रहा है जब पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 2 तरफा सफारती ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कार नक्याल के इलाके मोहड़ा नारा से कोटली आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना आते ही अवाम के लिए महंगाई का नया तूफान आ गया। अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ चीनी भी अवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गई। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर चीनी के निर्ख कम करने की भी अपील। से जैकबाबाद आने वाली मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बायस ढल के रियाज चौक पर खड़े ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में वैन ड्राइवर शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया, जिसको शहरियों ने अपनी मदद के तहत THQ अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और गोजा थाना नया लाहौर पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोशों के कब्जे से 60 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज शिकार के मुलजिमान को हवालात में भी बंद कर दिया गया है।